श्री गणेशाय नमः। आज हम विचारों की अद्भुत शक्ति का विश्लेषण करना चाहेंगे। जिस तरह घोड़े भागते हैं, भड़कते हैं, उसी तरह मनुष्य के विचार भी भड़कते रहते हैं, भगते रहते हैं। इन्हें संयम के कोड़े देने पड़ते हैं, जिसे पाश्चात्य चिंतक स्पर्ट टू थिंकिंग कहते हैं। विचारों की विवेकपूर्ण श्रृंखला का नाम नियम है। जिस प्रकार रेलगाड़ी दो पटरियों पर चलती है, ठीक उसी प्रकार जीवन की गाड़ी नियम और संयम रूपी दो पटरियों पर ठीक ठीक चलेगी। शास्त्रों में बार बार यह बताया गया है कि मनुष्य को किस प्रकार अपने विचारों के प्रति सावधान रहना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तथा मनुष्य होकर उपयोगी मानव तथा मनुष्यता प्राप्त करने के लिए मुनियों ने एक सिद्धांत प्रदान किया है कि किन किन बातों पर प्रत्येक क्षण चिंतन पूर्वक हमें विचारों को ठीक ठीक रखना चाहिए और विचारों को बल देना चाहिए। उन बिंदुओं को इस प्रकार श्लोक में उन्होंने वर्णित किया है। कह काल काणि मित्राणि, कह देशौ कह वयागमौ, काश्चाहम काच में शक्ति इति चिंत्यम मुहुर्मुहुर। कौन सा समय चल रहा है, समय के अनुकूल विचार होने चाहिए। कौन हमारे मित्र हैं, कौन राष्ट्र हमारा शत्रु है, उस पर भी विचार कर अच्छा रास्ता निकालना चाहिए। कह देशौ कह व्यागमौ, हम किस देश में हैं। सौभाग्य की बात है कि हम भारत में हैं, जहां चिंतन प्रधान है, जहां विचारों के सुंदर फूल खिलते हैं। उस पर भी बार बार सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और कह व्यागमौ, व्यवहार के लिए क्या हमारा आय है और क्या व्यय है, उस आय व्यय को समझते हुए, विचार दृढ़ करते हुए अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताना चाहिए। काश्चाहम काच में शक्ति, हम कौन हैं, हम कौन हैं, ये भारतवासी बराबर सोचते हैं। कुअहम से हमारी यात्रा शुरू होती है और सो अहम ब्रह्मोस्मि, हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी के स्थान तक हम पहुंचते हैं। इन बातों पर भी विचार करना चाहिए। अति चिंत्यम मुहुर्मुहुर, हर मुहूर्त में, हर बार, बारंबार इन बातों पर विचार करने के लिए हमारे ऋषि मुनि संदेश देते हैं, हमें सावधान करते हैं। हमारी सांस्कृतिक संवेदना की मनोभूमि पर एक बात दृढ़ है कि संसार में पैसे से बड़ा वस्तु है, वस्तु से बड़ा व्यक्ति है, व्यक्ति से बड़ा व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व से भी बड़ा विचार है और विचार से बड़ा विभु यानी प्रभु है। अतः विचारों की प्रधानता निर्विवाद है। विचारों की दो श्रेणियां होती हैं, एक सद्विचार तथा दूसरा दुर्विचार। भारतीय सभ्यता और संस्कृति सद्विचारों की जननी है। सद्विचार हमें मानव से महामानव बना सकते हैं, जबकि दुर्विचार स्वयं को तो क्या, संसर्ग के लोगों को भी पतन की गर्त में ले जा सकते हैं। वैचारिक प्रदूषण सबसे बड़ा प्रदूषण है। यदि संसार से प्रदूषण को अंत करना है तो वैचारिक प्रदूषण का अंत जब होगा
तो स्वतः वातावरण स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए वैचारिक प्रदूषण के लिए भी निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। यदि वैचारिक संशोधन हो जाया करे तो धरती का आंगन स्वर्ग बन जाएगा। विचारों को ठीक रखने के लिए सदा प्रभु की विनती की आवश्यकता पड़ती है। विचार चमत्कारी होते हैं, विचार का चमत्कारिक जादू सा असर होता है। विचार मारता है, विचार जिलाता है, विचार रोगी बनाता है, विचार स्वस्थ कर सकता है। विचार व्यक्तियों को बलवान बना देता है, विचार कमजोर बना देता है, विचार व्यक्ति को ढूल मूल बना देता है। विचार दुखी कर सकता है, विचार निराश कर सकता है, और विचार दुखी और निराश व्यक्तियों को सतत प्रेरणा प्रदान कर ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान कर देता है। विचारों की शक्ति अद्भुत है। विचार के बदलते ही रत्नाकर डाकू महाकवि वाल्मीकि बन जाते हैं और मानव कल्याण के लिए रामायण की रचना कर डालते हैं। विचार बदलते ही राम बोला संत तुलसीदास बनकर रामचरितमानस सदृश साहित्य के सर्जक बन जाते हैं। राजमहल का सुख त्याग कर मीरा कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती हैं। विचार बदलते ही अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारी आश्रम बनाकर अध्यात्म की ऊंचाई छू लेते हैं। भारतवर्ष में क्या है, क्या है भारतवर्ष में कि यहां महावीर जैसे मानव पुष्प खिल सकते हैं और ऐसे मानव पुष्प ऐसी सुगंध बिखेरते हैं कि सदियों तक महकता रहे। यह एक ऐसा देश है जहां व्यक्ति विचार करता है। क्या विचार करता है? अस्तित्व की जड़ें कहाँ हैं, अस्तित्व का स्वभाव क्या है, अस्तित्व का रसायन क्या है, अस्तित्व का रहस्य क्या है, और इनको पाने की प्रखर जिज्ञासा यहाँ है, जिसे हम ब्रह्म जिज्ञासा का दर्जा प्राप्त है, इसे हम ब्रह्म जिज्ञासा की दर्जा देते हैं। ऐसी ही बुनियादी जिज्ञासा सभी धर्मों की गंगोत्री है। गीता का संपूर्ण उपदेश अर्जुन के विचारों के परिवर्तन के लिए ही दिया गया था। अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे। अर्जुन कृष्ण के उपदेश से पुनः पूर्ण उत्साह और साहस के साथ युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। यह वैचारिक परिवर्तन के द्वारा ही संभव है। अब एक उदाहरण स्वरूप एक कुम्हार की बात करते हैं। एक कुम्हार चीलम बनाता था, उसके विचार बदल गए, उसने घड़ा बनाना शुरू किया। मिट्टी ने कहा अरे वाह भाई, मेरी तो जिंदगी बदल गई। आप चिलम बनाते थे तो हमें लोगों का कलेजा जलाना पड़ता था, अब आप घड़ा बनाएंगे तो हम तो जन जन की प्यास बुझाकर उनका तपन मिटाएंगे। एक सेठ का बेटा अपने मुनीम को शराब लाने के लिए भेजा। मुनीम वृद्ध थे, विचारवान थे, सुलझे हुए व्यक्ति थे, बुद्धिमान थे। विचार किया उन्होंने ठीक से विचार किया और तब वे सेठ के पुत्र के लिए एक साथ शराब लाए, मांस लाए, वैश्या लाए, डॉक्टर लाए, अर्थी लाए और कफन भी लाए। ये 6 चीज ले आए एक साथ। रहस्य स्पष्ट है। जब सेठ का बेटा शराब पिएगा तो साथ साथ
मांस खाएगा ही, फिर वेश्या की जरूरत पड़ेगी। ऐसा करने से वह रोगी बनेगा तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। भोगों में लिप्तता के कारण जब डॉक्टर जवाब दे देगा तब वह मरेगा तो अर्थी की जरूरत पड़ेगी, और अर्थी के साथ कफन तो लगेगा ही। यह है विचार। जब सेठ के पुत्र ने विचारशील मुनीम के विचार को समझा तो उनका शराब पीने का विचार ही बदल गया। इसलिए सदा विचार के लिए सत्संग तथा महापुरुषों के सानिध्य की सर्वथा आवश्यकता होती है। विचारों के प्रति मनुष्य मात्र को सर्वदा सावधान रहना चाहिए। जीवन में सद्ग्रंथों का स्वाध्याय और सत्पुरुषों का संग महत्वपूर्ण है। इसमें तनिक भी भूल होने से विचार हमें इतने पतन की ओर ले जाएंगे जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। विचारों और सद्गुणों की शक्ति शाश्वत है। सब कुछ लुप्त होने पर भी इसका अस्तित्व वर्तमान रहेगा। शास्त्र कहते हैं विचारान मोक्षो भवति, विचार से मोक्ष होता है। तस्मात् सदा विचारयेत, इसलिए हमेशा विचार करते रहिए। ऐसा विचार करना चाहिए कि मन में सद्विचार का प्रादुर्भाव हो। गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपो प्रयोजनम, मन में विचार सद्विचार से गुणों की श्रृंखला बढ़नी चाहिए। ऐसा हमें मुनियों ने उपदेश दिया है। मनुष्य ने विचार शक्ति के द्वारा ही विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित, चिकित्सा, साहित्य, कला, संगीत, दर्शन, धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान आदि असंख्य शास्त्रों का विकास किया है। विचारों का निर्माण चिंतन, मनन तथा स्वाध्याय से होता है। चिंतन, मनन, चिंतन और मनन ये आत्मा के, आत्मशक्ति के दो अमर तत्व हैं। ब्रह्मांड में जो व्याप्त है ज्ञान, उसकी गरिमा को केवल स्वाध्याय के द्वारा ही ग्राह्य बनाया जा सकता है। चिंतन और मनन आत्मशक्ति के बीज मंत्र हैं। चिंतन बाह्य उपकरण को आत्मसात करता है और मनन आंतरिक जिज्ञासा को पवित्र दिशा की ओर उन्मुख करता है। दोनों वृत्तियों के सम्मिश्रण से स्वाध्याय का जन्म होता है, स्वाध्याय का उदय होता है, जो मानव व्यक्तित्व को उन्नयन की दिशा और गति प्रदान करता है। यदि जीवन में उन्नति चाहिए, जीवन में गतिशीलता चाहिए, जीवन में महानता चाहिए, महान बनना हो तो स्वाध्याय की जरूरत पड़ेगी। और यह स्वाध्याय चिंतन और मनन के सम्मिश्रण से ही प्राप्त होगा। स्वाध्याय के सध जाने से सद्विचार की दृढ़ता आती है और तब मानवता का मूल उद्देश्य यानी ब्रह्म ज्ञान और प्राणियों के पारस्परिक दूरी को कम करने का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। सद्विचार परिवर्तित होकर असद विचार में परिवर्तित न हो जाए, इसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। कंस अपनी बहन को बहुत मानता था, बहुत स्नेह था। कंस के विचार बदलते ही बहन की हत्या करने का उद्यत हो जाता है। विचार बदलते ही दृष्टि बदल जाती है, विचार बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं। इस प्रसंग को थोड़ा विस्तार करना चाहेंगे हम। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। सूरसेन के पुत्र का नाम था वसुदेव जी। देवक और उग्रसेन दो भाई थे। देवक की पुत्री का नाम था देवकी तथा उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस। यानी
कंस की चचेरी बहन थी देवकी। वसुदेव जी का देवकी के साथ विवाह हुआ। वह अपनी पत्नी के साथ घर जाना चाहते थे और घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का कंस अपने चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़े की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के रथ चल रहे थे। देवकी के पिता देवक का अपनी पुत्री पर बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने पुत्री के लिए हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा 2 सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित दासियां दहेज में दी थी। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बजी थी। मार्ग में जिस समय घोड़े की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई। उसे संबोधन करके आकाशवाणी में कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहस्ते बुध। आकाशवाणी सुनते ही कंस के विचार बदल गए। भाई बहन का प्रेम समाप्त हो गया, रिश्ते बदल गए। उसने तलवार खींच लिया और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह क्रूर तो था ही, विचार बदलते निर्लज्ज भी हो गया। जीव का मन अनेक विचारों का पुंज है। वसुदेव जी के समझाने पर कि भय तो आपको देवकी के 8वें पुत्र से है, उन्हें मैं तुम्हें दे दूंगा, देवकी को छोड़ दो। उसके विचार बदल गए और वह छोड़ दिया। पुनः नारद जी की वाणी सुनकर कि देवताओं की ओर से कंस तुम्हारे वध की तैयारी की जा रही है, ये अध्वंसी सभी देवता हैं, यह सुनते ही पुनः उसके विचार बदले और वह देवकी और वसुदेव को कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें मारता गया। इस प्रकार देवकी के 6 पुत्र मार डाले। देवकी के 7वें गर्भ में अनंत भगवान पधारे और भगवान की लीला का संदर्भ प्रारंभ हुआ। कहने का आशय यह है, और विचार कर हम देखते हैं कि सद्विचार और दुर्विचारों का तुमुल संघर्ष हमारे अंदर भी चल रहा है। यह ठनाठनी चल रही है। सद्विचार करता कहता है भला करो, दुर्विचार कहता है स्वार्थ की सिद्धि करो। चाहे जैसे हो दूसरों को उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करो। ये अंदर का दानव ऐसा कहता है। हमारे अंदर भी देवता भी हैं, दानव भी हैं। इन दोनों के बीच महाभारत चल रहा है और महाभारत की लड़ाई में जिस प्रकार अर्जुन 2 सेनाओं के बीच में थे, किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, वही हालत संपूर्ण मनुष्य जाति की है। इनके अंदर देव और दानव का महाभारत चला आ रहा है। अर्जुन का महाभारत तो 18 दिनों में समाप्त हो गया, लेकिन हमारे अंदर का महाभारत जन्म जन्म से चला रहा है और यह कब समाप्त होगा कहना मुश्किल है। जब तक सत्संग नहीं होगा, जब तक शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक वो अहम से सो अहम की यात्रा नहीं होगी, तब तक इसी तरह आंतरिक कलह से हम जूझते रहेंगे। हमारे सामने एक तरफ संसार के सुनहले सपने हैं, तड़क भड़क है, आमोद प्रमोद का साधन है, इसी चकाचौंध में हम भटक जाते हैं। तो दूसरी ओर इंद्रियों के स्वामी बनने का दृश्य है।
आत्मा के अमरत्व का ज्ञान प्राप्त करने का दृश्य है, आत्मदर्शन और भगवत दर्शन का दृश्य है। इन दोनों के बीच हम मथित होते रहते हैं। हमारे अंदर का दानव कहता है, सद्गुणों को छोड़ो, संसार में जीने के लिए, संसार में आगे बढ़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। लेकिन हमारे अंदर का देवता कहता है कि नहीं, तुम्हारा अमंगल होगा, उधर मत जाओ। लेकिन ये आवाज़ थोड़ी धीमी होती है। यदि इस धीमी आवाज़ को हमने पकड़ लिया तो हम संसार के लिए ऐसे व्यक्ति और ऐसे मानव पुष्प बन सकते हैं जिनकी सुगंध सदियों तक रहेगी। लेकिन दुर्गुणों में फंसकर हम कंस बन सकते हैं, हम रावण बन सकते हैं, हम कुंभकर्ण बन सकते हैं। इससे न तो अपना कल्याण होगा, न तो समाज का कल्याण होगा, न तो राष्ट्र का कल्याण होगा। इसलिए सद्विचारों का आश्रय लेकर, शास्त्रों का आश्रय लेकर नैतिक मूल्यों की स्थापना करनी चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र को समुन्नत करना चाहिए, उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा करना चाहिए। और यह तभी होगा जब हम ठीक से यह समझ लेंगे कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और भगवान से हम प्रार्थना करें, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे महाचंचल ऐसे दुनिया में भटका ना हो, मार्ग दिखला दे वही पीछे जो पछताना न हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।